नवाज शरीफ की दुबई में अहम शख्सियात से मुलाकातें। मरीम नवाज की कायद नून लीग को इलेक्शन तैयारियों पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए वजीर कानून आजम नजीर तारण की सरबराही में कानूनी टीम कायम। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई पहुंच गए। पीपल्स पार्टी की क़यादत की नवाज शरीफ से मुलाकात में इलेक्शन की तारीख और निगरां हुकूमत के क़याम पर मुशावरत मुतवक्के। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने के इम्कानात रोशन। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की ज्यादा से ज्यादा सजा 5 साल होगी। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन को मिल गया। इलेक्शन कमीशन नया इलेक्शन शेड्यूल या नई इलेक्शन तारीख का ऐलान भी कर सकेगा। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं। सियासतदानों की ताहयात नाअहली बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़। कौमी असम्बली में चेयरमैन सेनेट की मराद से मुताल्लिक़ बिल पेश करने की मुखालफत। बोले इस मराद का दिफा नहीं किया जा सकता। प्रोटोकॉल का इस्तेमाल आवाम से मजाक है। किसी को खतरा है तो निजी मुहाफ़िज रखे। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का 14,480 अरब रुपए का वफाकी बजट मंजूर। फाइनेंस बिल में मजीद तरमीम के तहत 215 अरब के नए टैक्स आए। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए कर दी गई। पुराने पंखों और बल्ब पर 1 जनवरी से इजाफी टैक्स आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़रूख नसीम को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। बैरिस्टर फ़रूख नसीम फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर केस में वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत कल सुबह होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंगल तक केस का फैसला सुनाने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। ग्रेड 17 से ऊपर वाले मुलाजमीन को एक पेंशन मिलेगी। ग्रेड 17 से नीचे वाले मुलाजमीन के लिए ये शर्त लागू नहीं। बेवा को ताहयात पेंशन मिलेगी मगर औलाद को 10 साल तक मिलेगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार की वजाहत। कहा कि पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम देने में कामयाब हो चुके हैं। मुआशी लिहाज से ये सफर बहुत मुश्किल था। हमने सियासी साथ दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। शाह महमूद कुरैशी का वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। बोले IMF का इसहाक डार पर एतमाद नहीं। इसी वजह से वज़ीर आज़म ने खुद MD IMF के साथ बातचीत की। जो बजट 9 जून को पेश किया गया उसे मुआशी माहिरीन और IMF ने मुस्तरद कर दिया। आवाम पर 215 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस का बोझ डाला जा रहा है। फॉरेन एजेंट आसिफ इसहाक डार से इस्तीफा मांग रहे हैं। IMF से समझौता करीब होने की खबर सुनते ही तकरीबकारों, साजिशियों और मुल्क दुश्मनों का रोना पीटना फिर शुरू हो गया। शाह महमूद कुरैशी के बयान पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। बोली कि 9 मई को मुल्क जलाया, इमलाक पर हमले किए, शहादा की यादगारों की बेहुरमती, माशी मफादात पर हमले की फिर तैयारी है। मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों का आगाज। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शकरगढ़, पसरूर और शेखुपुरा में आसमानी बिजली गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। ज़ियारत के नदी नालों में तुग़यानी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बरसात। महकमा मौसमियात की 30 जून तक बारिशों की पेशगोई। जिला अस्पताल कराची में टिकटॉकर की लाश कौन छोड़ के गया? CCTV फुटेज में वाज़ेह नजर आने वाली खातून और मर्द कानून की नजरों से ताहाल ओझल।
मुतवफ़िया आयशा की सास का कानूनी कार्रवाई से इनकार। पुलिस ने बताया कि आयशा गुलिस्तान जौहर की रिहायशी थी, ब्यूटी पार्लर पर काम करती थी। शौहर नशे का आदी है। पुलिस को मुकदमे के इंदराज के लिए मुतवफ़िया की वालिद की दरख्वास्त का इंतजार। और जर्मनी में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी। साइकिलिंग में सफीर आबिद ने गोल्ड, मदीहा ताहिर ने सिल्वर और आमना अरशद ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। इवेंट में पाकिस्तान के सोने के तमगों की तादाद 10 हो गई।